दुनिया का पहला कमर्शियल स्केल 2G बायो एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट आसाम के गोलाघाट जिले में स्थित नुमालीगढ़ में सितंबर 2025 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ जमीन पर स्थापित किया गया है। इसमें बैम्बू का उपयोग रॉ मटेरियल के तौर पे होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इसे गैसोलीन में, पेट्रोलियम में मिला के बायो इथेनॉल को यूज किया जा सके, जिससे कि कार्बन एमिशन कम से कम हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्लांट है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और आसाम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें लगभग 5 लाख मीट्रिक टन सालाना यहाँ पर में बैम्बू का यूज होगा। 49,000 मीट्रिक टन बायो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट है वो फूड क्रॉप्स बेस्ट मटेरियल्स को यूज करता है एज रॉ मटेरियल, जबकि ये सेकंड जनरेशन बायो एथेनॉल प्लांट है जो कि बैम्बू का यूज करेगा। इससे इनपुट कॉस्ट तो बढ़ेगा लेकिन फूड सिक्योरिटी प्रभावित नहीं होगा। इसमें महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लगभग 26 जिले, आसाम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल के लगभग 30,000 किसानों के साथ आसाम एथेनॉल बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ने एक समझौता किया है कंटिन्यूअस बैम्बू सप्लाई के लिए। इसके अलावा आसाम की सरकार ने 1956 के आसाम लैंड सीलिंग एक्ट को थोड़ा सा ट्विक किया है, मॉडिफाई किया है, जिससे कि आसाम में 800 से ज्यादा टी एस्टेट्स हैं, टी गार्डन्स हैं, चाय के बागान हैं और लगभग 1.22 लाख रजिस्टर्ड छोटे चाय उत्पादक हैं। ये सभी अपनी जमीन का 5% चाय बागान जिस पर में ये उगाते हैं चाय, उस जमीन का 5% ये नॉन टी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं और खासतौर से इसको बैम्बू प्रोडक्शन के लिए ही इसको ट्विक किया गया है इस एक्ट को। अब टी ग्रोअर्स अपने लैंड का 5% पे बैम्बू उगा सकते हैं, जिससे कि कंटिन्यूअसली बायो एथेनॉल प्लांट को बैम्बू सप्लाई होती रहेगी। इसके अलावा जो टी ग्रोअर्स हैं उनकी भी इनकम डाइवर्सिफाई होगी और मजबूत होगी, साथ ही साथ इनकम भी बढ़ेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है बायो एथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में।